बिना इनके तालमेल के नहीं आई है यहाँ पर जो है। ये इनके पूर्वज भी अगर पप्पू का चले तो कहीं न कहीं से उसको चुनाव भी लड़ा देगा। हाँ एकदम ये सब मुसलमान के वंशज हैं, तो उनको वही बस अच्छे लगेंगे। क्या मतलब है ये जब तुम मुसलमान के वंशज हो, तुमको हिंदू कैसे प्यारे लगेंगे? तुम ऐसा काम करो, आज पप्पू राहुल गांधी कहता है कि हिंदू हिंसक है, अरे तुमको हिंदू हिंसक दिख रहा है कि और कोई हिंसक दिख रहा है? हिंसक नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश में चल के मार रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत रख रहे हैं, ये नहीं तुमको दिख रहा है? तोड़ दे रहे हैं, बांग्लादेश के लिए बोलो, वहाँ के मुसलमान हिंसक है कि यहाँ के भारत के हिंदू? ये राहुल गांधी का एक भी बयान आया, वो हिंदुओं को हिंसक जो बता रहा था राहुल गांधी उर्फ पप्पू खान जो है, बोल रहा था कि हिंदू हिंसक होता है। अब तुम जो बांग्लादेश में जो चल रहा है, वहाँ पर जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदू वहाँ पर काटे जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, और इस पर जो है कब बोलोगे? तुमको बोलना जो होगा। पप्पू है धानी के नर पर केसरिया रंग चढ़ाने निकले हैं, जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं, जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। आर्यवंश के वंशज हो तुम, क्यों स्वर्णिम कर भूल गए? सभी सौर गाथाएं भूली, सारी हलचल भूल गए। नगर में चोर आवेगा, चोर आवेगा, नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे, नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे, नगर में चोर आवेगा। अरे तीर तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलाएगा। हिंदुस्तान में रहना है तो क्या बोलना है? इन राक्षसों का नाम, मतलब ये बोलना पड़ेगा हमें। तो अभी कोई राक्षसों क्यों आया था? मजहब का नाम ही नहीं सकता। तुमको जो है चुल्लू भर पानी मिले, हुसैन का भाईचारा वालों, तुमको चुल्लू भर पानी मिले, नाक डूबो के मर जाओ। तुम जो है उस वीडियो को देखो और तुमको तरस आना चाहिए कि तुमको हिंदुस्तान में रहना है तो इनका जो है धर्म परिवर्तन तुमको करना होगा। ये राक्षस देखें, हुसैन का नहीं है, ये कहीं दूर इस्लाम धर्म परिवर्तन, ये कहीं दूर की बात नहीं है बेटा। अभी तुम समझ जाओ, ये तुम्हारे बगल 80-90 किलोमीटर की बात है, और यहाँ होने में कोई देर नहीं होगा। और हो भी रहा है, यहाँ पे तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कृपया ये भाईचारा अपने निभाना बंद करो। अगर ज्यादा भाईचारा तुमको प्रेम है तो अपनी बहनों की बेटियों की शादी कर दो, शुरू कर दो, तो मैं तुमको मानता हूँ। तो तुम्हारे लिए मैं हम लोग आज तुष्टिकरण कर, सबसे पहले इन्हीं की बहन बेटियों को रखेंगे और लात मार के अंदर घुस के सब कब्जा कर लेंगे। ये जान लीजिए, ये टायर पंचर की दुकान खोले हैं, ये पढ़ाई लिखाई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? ये अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जिस दिन ये 40 और 60 का रेशियो जाएगा ना, ये सब लूट लेंगे। वही कोई हो, आपका कोई काम नहीं देगा। ये सब लूट लेंगे। और ये लुटेरे आज 800 साल राज्य किए। क्यों राज्य किए? हमारे और आप सबके कमी, हमारी आप सबके कमजोरी के कारण। आज भारत में ऐसा नहीं हो सकता, को कभी पाला नहीं जाता है। ये सब सांप हैं, आस्तीन के सांप, और इन आस्तीन के सांपों को जल्द से जल्द इनको लात मारकर, जूते मारकर इनको भगाएं यहाँ से। क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों पर वो अन्याय हो रहा है, जघन्य अपराध। किसी औरत को उल्टा टांग के फेंक दिया जा रहा है, उसका सर फट जा रहा है, किसी का मार दे रहे हैं, सर फट जा रहा है, और किसी बच्चों को मार दिया जा रहा है। जो बांग्लादेश का क्रिकेट टीम का जो खिलाड़ी लिट्टन दास था, वो हिंदुओं में आस्था रखता था। हिंदू जो है क्या बोलते, दुर्गा पूजा में और जो है गणेश पूजा में वह जो है शेयर करता था। आज उसका भी घर नहीं छोड़ा गया, उसका भी घर जला दिया गया। तो हम इन चूतियों जो छोटी मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये नेता जो कर रहे हैं, कल ये भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये भी टारगेट के निशान। क्यों नहीं बख्शे जाएंगे? क्योंकि तुम हिंदू हो। तुम कोई यादव, कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई बनिया, कोई शूद्र, कोई वैश्य नहीं हो। तुम एक हिंदू हो। तुम्हारी पहचान एक हिंदू से हो रही है, और हर एक हिंदू को ये मारेंगे। मैं ये तो खुले तौर पर कर रहा हूँ। ये नेता हैं, बाबा साहब ने खुद कहा था कि ये मुसलमान जो है कि संविधान को नहीं मानेगा, ये केवल अपने जो है कुरान को मानेगा। और आज किसी जो है मौलवी से, मौलाना से, किसी से आप अगर जाके पूछ लीजिए, संविधान मान तुम्हारा सर्वोपरि है, ये तुम्हारा जो है ये इस्लाम जो है तुम्हारा ये कुरान, तो कुरान को बताएगा। वो बाबा साहब ने पहले ही कह दिया था कि जो है इन पर कभी विश्वास मत करिएगा, ये जो है एक दिन यहाँ के लिए काल बनेगा। और ये सभी नेम प्लेट लगाओ तो इसमें हर्जा क्या है? अगर मैं अपने पिताजी की पहचान छुपाऊं तो ये तो मैं तो दोगला और मैं कायर इंसान रह जाऊंगा। तो ये कायर और दोगले लोग हैं जो अपने नाम और पहचान को छिपा रहे हैं। और वास्तविकता यही है कि तुम अगर यहाँ पे हो तो अपने नाम और अपने काम को दिखाओ कि हाँ मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है। और ये बांग्लादेश
तुमको देखने का एक इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। हमारे सामने जो है जो चेहरे हैं वो आज जो है किसी चेहरे के जो है मोहताज नहीं है। पूरे देश पूरे नेशनल स्तर पर जो है इनका नाम है, मिस्टर बंधु के नाम से जो है जाने जाते हैं। लोक गायक हैं और यहाँ पे अच्छा नहीं तो लोक गायक हैं और इंटरनेशनल स्तर पे गाते हैं और सबका जो है दिल से जो है मन मोहित कर लेते हैं। और आज जो है हमारे सामने जो है इनका नाम जो है छत्र प्रकाश देव प्रकाश है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो इनका नाम जो है जब हम लोग के जुबा पे आता था तो बहुत खुशी होती थी। जब स्टेज पे ये लोग गाना गाते थे तो हम लोग तालियां बजाते थे। आइए सबसे पहले जो है इनका नाम जानते हैं, क्या नाम है और जो है क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है? सर्वप्रथम देखने वाले समस्त दर्शकों को मिस्टर बंधु जुड़वा भाइयों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं छत्र प्रकाश मिश्र, हमारे छोटे भाई देव प्रकाश मिश्र आज हम सब अपने आवास पर उपस्थित हैं और बड़े ही सुंदर इंटरव्यू के माध्यम से आप सबके बीच में हम उपस्थित हो रहे हैं। और सच का प्रतीक के माध्यम जो भी चैनल पर देख रहे हैं लोग, सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। सच का प्रतीक यह चैनल जो है आप सभी के माध्यम से और आपके माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं और जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं सभी का स्वागत है। सच का प्रतीक चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी एकदम, जी जरूर। और वास्तविकता यह चैनल सभी को दिखाता है और कभी भी चाटुकारी नहीं करता है। जो बात सत्य होती है, फैक्ट बात को बोलते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं इस चैनल पर मैं अपना परिचय भी देता हूँ और अपना मैं इंटरव्यू देता रहता हूँ, अपना वक्तव्य देता हूँ। बड़ा गर्व होता है, बड़ा प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है। एक बात और है, जब आप बागेश्वर धाम की जो है जो आपके ऊपर जो है छत्र छाया है, जो अनुकंपा है उनकी और सभी गुरुओं का जो है आशीर्वाद है आपके ऊपर, आज जो है आप पूरे देश में पूरे इंटरनेशनल स्तर पर जो है आपका जो नाम प्रसिद्धि हुआ है। आपकी माता को जो है मैं प्रणाम करूँगा जिसने आपको जन्म दिया है। मैं उस जो है जननी को जो है क्या कहूँ जिसने जो है आपको जन्म दिया। आज पूरे नेशनल स्तर पे जो है आपका नाम ऊंचा है, पूरे प्रयागराज का, पूरे ऑल इंडिया ओवर का बात की जाए तो आप लोगों का जो है नाम सबसे पहले आता है। क्या कहेंगे पूरे दर्शकों को आप? ये सब हमारे पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है। 40 वर्षों तक गंगा स्नान किए, माँ की अनन्य भक्ति किए और ITI कंपनी में रहते हुए 40 वर्ष से लेके 52-53 वर्ष तक उन्होंने करीब 12-13 साल कल्पवास भी किया नौकरी में रहते हुए और बड़े पुण्य प्रतापी थे। आज उन्हीं का आशीर्वाद है, आज फलीभूत हो रहा है। और बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद तो सदैव बना रहता है, सदैव बना रहेगा, क्योंकि जो हृदय से सच्चे मन से उनको ध्याता है बालाजी सरकार को सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बड़ा खेद हो रहा है इस समय, जो इस समय हालात चल रहे हैं बांग्लादेश में, पड़ोसी देश बांग्लादेश पर। और पहला वक्तव्य बागेश्वर धाम सरकार के मुखारबिंद से आप सभी ने सुना है और कोई हिम्मत किया उन राक्षसों के प्रति बोलने के लिए जो कि लगातार नरसंहार कर रहे हैं हिंदुओं, और ऐसा नरसंहार कर रहे हैं कि गिन और चुन चुन कर मार रहे हैं हिंदुओं को। उनसे उनकी जाति नहीं पूछी जा रही है। वहाँ पर ब्राह्मण, ठाकुर, शूद्र, वैश्य, बनिया आज हमारे देख रहे हैं। हमारे तुच्छ टाइप के जो नेता हैं, जो छोटे मानसिकता के नेता है, वो सब जाति और ये सब इन सब में बंधे पड़े हैं और इनकी अंदर से क्या प्लानिंग चल रही है उनको प्लानिंग का पता ही नहीं है। जिस समय या इन भाईचारों पर सबसे पहले अगर आघात होगा, एक झापड़ अगर इनके मुंह पे पड़ जाएगा, तुरंत इस्लाम कबूल करने वाले हैं ये भाईचारा वाले लोग, जो गिने चुने भाईचारा वाले लोग हैं। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि संभल जाओ, अभी भी वक्त है। बहुत ज़्यादा भाईचारा के चक्कर में पड़ोगे तो पिट जाओगे, क्योंकि यह ऐसी कौम है, एकजुट हो, क्योंकि यह ऐसी कौम है। सभी हिंदू एकजुट हो, एकता दिखाएं, एकता में रहेंगे तभी। जब तक आप बटे रहोगे तभी तक आप कटोगे। तो आपको बटना नहीं है, आपको एकजुट होना है। आपको एक सर्वसम्मत से किसी जो है अपने हिंदू भाई का विरोध नहीं करना है। कोई यहाँ पर जो है ब्राह्मण, ठाकुर, शूद्र, वैश्य, बनिया, हरिजन, पाशी, यादव, भूमियार, ये हमको नहीं देखना है। हम सब हिंदू एक हैं और हर हिंदू एक होना चाहिए। और तभी जो है ये झांकी है उन भाईचारा वालों को और उनके साथ साथ जो भी ये रखते हैं, इनसे संबंध रखते हैं। अगर योगी जी ने अगर ये कह दिया कि सभी नेम प्लेट लगाओ तो इसमें हर्जा क्या है? अगर मैं अपने पिताजी की पहचान छुपाऊं तो ये तो मैं तो दोगला और मैं कायर इंसान रह जाऊंगा। तो ये कायर और दोगले लोग हैं जो अपने नाम और पहचान को छिपा रहे हैं। और वास्तविकता यही है कि तुम अगर यहाँ पे हो तो अपने नाम और अपने काम को दिखाओ कि हाँ मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है। और ये बांग्लादेश तुमको देखने का एक इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। तुम देखो, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश जो है, ये जो यहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहाँ पर केवल हिंदू धार्मिक स्थल, हिंदू के मंदिर, हिंदू के घर को ही जो है वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। उनको जो है वहाँ पर निशाना बनाकर हिंदुओं का वहाँ से सफाया करना चाह रहे हैं। अगर यही बात अगर मेरे भारत में होती
भगवान करे कि ये ऐसी कहीं बात ना हो। अगर यह बात अगर यहाँ पर होती, एक नूपुर शर्मा ने एक छोटा सा बयान जो है दिया, पूरे 38 कंट्री के मुसलमान एकत्रित हुए, 56 देश के मुसलमान एकत्रित हुए। अब आज जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, उस पर कोई भी जो है देश आज तक एक भी वक्तव्य किसी का नहीं आया, किसी नेता का वक्तव्य नहीं आया। तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जब तक आप यहाँ पर योगी और मोदी यहाँ पर है, तब तक यह तक नहीं होगा। अगर आने वाली पीढ़ी अगर चेती नहीं, यहाँ पर अगर जो है जो इनके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है, उनका समर्थन करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, तो यही हाल, यही हश्र बांग्लादेश का हश्र यहाँ भी भारत में होगा। अब वह दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर जो है ये जो छोटे मानसिकता के लोग हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो फक वोट जैसे जो आ रहा है उसका भी जो है समर्थन कर रहे हैं। कल जो है तीन तलाक पर समर्थन जो है विरोध किए, और जनसंख्या नियंत्रण आने वाला है, सब पर विरोध करेंगे। और हमारे देश के पप्पू, जिसको राहुल गांधी बोला जाता है, वो यह बोल रहा है हिंदू हिंसक होता है। और वहीं पे पीछे बैठे लोग सब ताली बजा रहे हैं। अरे किसके ऊपर ताली बजा रहे हो? तुम अपने ऊपर ताली बजा रहे हो। कल यह धर्म ही काम आएगा। अगर तुम्हारे ऊपर अगर अटैक होगा, तुम्हारे पर अगर आक्रमण होगा, तो ये हिंदू, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो मेरा ये धर्म है, यही काम आएगा। ये धन वैभव जो तुम बना रहे हो, सब ये सब मार के छीन लेंगे और ये कुछ का साथ नहीं देगा तुम्हारा। आप देख लीजिए, जब शेख हसीना जैसी प्रधानमंत्री और इन्हीं के कौम की, इन्हीं के विरासत की है, और देखिए उसको वहाँ से पलायन होकर आज सनातन धर्म हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में आकर उसको शरण मिला है, और वो 38 कंट्री में कहीं नहीं गई। वो जो है शेख हसीना यहाँ पर भारत में आई। चलिए खैर, वहाँ आपदा का प्रबंधन है, वहाँ पर विपत्ति है, तो वहाँ पर आई, उसका सम्मान यहाँ पर हो रहा है। वो भी कहाँ जाके रह रही है? वहाँ पर जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उसका स्वागत कर रहे हैं। वो और कहीं नहीं गई, वो उन्हीं के यहाँ। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जितनी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पार्टियाँ हैं, इनको समर्थन मत करिए, इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कल जनसंख्या नियंत्रण आएगा, यहाँ पर जो है तो क्या बोलते हैं, CA आया, जितने भी NRC आए थे, ये क्यों कर रहे हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? जब यहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों पर कोई फक बोर्ड या कोई भी हिंदू बोर्ड का यहाँ पर नहीं संचालित हो रहा है, तो ये फक बोर्ड क्या है? इसको हटाओ। कोई ईसाई, कोई जो है अपना बोर्ड नहीं बनाया है, कोई जो है क्रिश्चियन है, जो है जो भी है, जो है मैं खुलकर नहीं बोलूँगा, मैं ज़्यादा बोल दूँगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी फक बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है सबके लिए कानून, सबके लिए संविधान एक होता है। और बाबा साहब जो कहते हैं, बाबा साहब की दुहाई देते हैं। बाबा साहब ने खुद कहा था कि ये मुसलमान जो है कि संविधान को नहीं मानेगा, ये केवल अपने जो है कुरान को मानेगा। और आज किसी जो है मौलवी से, मौलाना से, किसी से आप अगर जाके पूछ लीजिए, संविधान तुम्हारा सर्वोपरि है, ये तुम्हारा जो है ये इस्लाम जो है तुम्हारा ये कुरान, तो कुरान को बताएगा वो। बाबा साहब ने पहले ही कह दिया था कि जो है इन पर कभी विश्वास मत करिएगा, ये जो है एक दिन यहाँ के लिए काल बनेगा। मैं और ये भी कहना चाहूँगा भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि ये जो रोहिंग्या आक्रांत है, ये राक्षस जो आके दिल्ली में रह रहे हैं 1.5 लाख, इनको अति शीघ्र यहाँ से मार के भगाया जाए उसी तरह जिस तरह से हमारे ये राक्षस अगर वहाँ पर हिंदुओं को मार रहे हैं, तो इन राक्षसों को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कानून लाएं कि 2 साल 3 बांग्लादेशी जो घुसपैठिया यहाँ पर रोहिंग्या के माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से हम आह्वान करेंगे कि त्वरित कार्रवाई करके इन रोहिंग्या के बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से तुरंत भगाने का कार्य करें, तभी जाकर। क्योंकि काल सांप को कभी पाला नहीं जाता है, ये सब सांप हैं, आस्तीन के सांप, और इन आस्तीन के सांपों को जल्द से जल्द इनको लात मारकर, जूते मारकर इनको भगाएं यहाँ से। क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों पर वो अन्याय हो रहा है, जघन्य अपराध। किसी औरत को उल्टा टांग के फेंक दिया जा रहा है, उसका सर फट जा रहा है, किसी का मार दे रहे हैं, सर फट जा रहा है, और किसी बच्चों को मार दिया जा रहा है। जो बांग्लादेश का क्रिकेट टीम का जो खिलाड़ी लिट्टन दास था, वो हिंदुओं में आस्था रखता था। हिंदू जो है क्या बोलते दुर्गा पूजा में और जो है गणेश पूजा में वह जो है शेयर करता था। आज उसका भी घर नहीं छोड़ा गया, उसका भी घर जला दिया गया। तो हम इन चूतियों जो छोटी मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये नेता जो कर रहे हैं, कल ये भी नहीं बख्शे जाएंगे, ये भी टारगेट के निशाने। क्यों?
क्यों नहीं बख्शे जाएंगे? क्योंकि तुम हिंदू हो। तुम कोई यादव, कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई बनिया, कोई शूद्र, कोई वैश्य नहीं हो। तुम एक हिंदू हो, तुम्हारी पहचान एक हिंदू से हो रही है और हर एक हिंदू को ये मारेंगे। मैं ये और ये खुले तौर पे कर रहा हूँ। ये नेता हैं जो आज तुष्टिकरण कर, सबसे पहले इन्हीं की बहन बेटियों को रखेंगे हाँ। और लात मार के अंदर घुस के सब कब्जा कर लेंगे। जो ये जान लीजिए, ये टायर पंचर की दुकान खोले हैं, ये पढ़ाई लिखाई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? ये अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जिस दिन ये 50 और 60 40 और 60 का रेशियो हो जाएगा ना, ये सब लूट लेंगे। वही कोई धर्म हो, आपका कोई काम नहीं देगा। ये सब लूट लेंगे। और ये लुटेरे आज 800 साल राज्य किए। क्यों राज्य किए? हमारे और आप सबके कमी, हमारी आप सबके कमजोरी के कारण। आज भारत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक संप्रभुत्व देश है और यहाँ पे हिंदुत्व, यहाँ पे हिंदू वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। यहाँ खैर ऐसी बात नहीं होगी। और अगर ऐसे ही रवैया चलता रहा हमारे भारत के जो ये हमारे तुष्टिकरण वाले जो लोग हैं, सपा कांग्रेस वाले लोग जो ये लोग हैं, जो उठपटांग की चीज़ों में उनका साथ दे रहे हैं, कर रहे हैं उनका, ये जल्द से जल्द यही सब कब्जा करवा देंगे भारत पर। यही सब ऐसा यहाँ पे लाएंगे। बात होगी। और ये बताइए कि बांग्लादेश का जो हाल है आज, क्या अपने उत्तर प्रदेश में क्या यही हाल होगा आने वाले समय में? नहीं, बाबा यहाँ पे तो बाबा है जो है, यहाँ पे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। बुलडोजर तैयार है। एक तुम काम करोगे तुम्हारा 2 घर गिरेगा। यहाँ नहीं, भारत में कहीं नहीं हो सकता है लेकिन समझ जाओ भाईचारा वालों, ये छोटी मोटी राजनीतिक चक्कर में तुम अपने सनातन का तुम गंवाने का काम कर रहे हो। तो कृपया आप सभी आने वाले समय में जो भी आने वाला समय है, आप सब सजग हो जाइए और अपने बचने का आप सभी सामान अपने घर पर रख लीजिए, तैयार रहिए और अलर्ट रहिए। सामान तैयार अगर नहीं रखेंगे तो आपको ये काट मार देंगे। आप अगर आपको आंख ना हो तो आप जाके अभी उठा के देख लो बांग्लादेश में क्या हो रहा है। कश्मीर गाना बेंगलोर पे भी गाया था कि जो है अभी जो हिंदू अपने सनातन के लोग हैं, उस पर भी आप एक गाना गाया था कि बचा लो भारत के वासियों, बांग्लादेश में जो है अपने हिंदू जो है मारे जा रहे हैं। एक गाना आपने गाया था अभी। नहीं, मैंने गाया है। अरे धानी चूनर पर केसरिया रंग चढ़ाने निकले हैं, धानी चूनर पर केसरिया रंग चढ़ाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं, जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। आर्यवंश के वंशज हो तुम, क्यों स्वर्णिम कर भूल गए? सभी शौर्य गाथाएं भूली, सारी हलचल भूल गए, सारी हलचल भूल गए। और अंजनी पुत्र का याद दिलाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं, जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। ये गीत है। और धानी चूनर पर केसरिया रंग चढ़ाने निकले हैं। आप सभी समझ सकते हैं धानी चूनर कौन सा है। हम सब इस्लाम के उस चुनर को रंग करके हम लोग उसको भगवा करने का काम करेंगे। और यही आने वाला मांग है, हमारे भारत की यही मांग है और यही पहचान है, यही संस्कृत है। हम ये और आप सबको मिल करके अपने इस हिंदुत्व और सनातन जुनून को अपने सनातन का सम्मान करना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, ना कि इन राक्षसों, इन भेड़ियों के साथ मिल करके इसका भाईचारा निभाना है। देखिए, आज जो है मिस्टर बंधु ने जो है गाने के माध्यम से जो है आज पूरे हिंदुस्तान को जगाने का प्रयास किया है और इनका गाना जो है बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आज जो है इन्होंने अपने मुखार बिंदुओं से जो है इन्होंने गा के सुना दिया है। एक बार हिंदू लोग को जो है टारगेट किया कि जाग जाइए, नहीं तो जैसे बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है तो आने वाले समय में जो है अपने उत्तर प्रदेश का भी हाल हो सकता है। आने वाले समय में कहा नहीं जा सकता है। अगर ये छोटी मानसिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, इनके कारण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तुम विकास की बात करो, तुम भारत को आगे ले जाने की बात करो, कैसे भारत संप्रभुत्व होगा, कैसे और आगे बढ़ेगा। तुम ये बात करोगे कि तुम राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करोगे। तुम ऐसा काम करो। आज पप्पू राहुल गांधी कहता है कि हिंदू हिंसक है। अरे तुमको हिंदू हिंसक दिख रहा है कि और कोई हिंसक दिख रहा है? हिंसक नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश में चल के मार रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत रख ले, ये नहीं तुमको दिख रहा है? तोड़ दे रहे हैं, बांग्लादेश के लिए बोलो। वहाँ के मुसलमान हिंसक है कि यहाँ के भारत के हिंदू? ये राहुल गांधी का एक भी बयान आया, वो हिंदुओं को हिंसक जो बता रहा था, राहुल गांधी उर्फ पप्पू खान जो है बोल रहा था कि हिंदू हिंसक होता है। अब तुम जो बांग्लादेश में जो चल रहा है, वहाँ पर जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदू वहाँ पर काटे जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, और इस पर जो है कब बोलोगे? तुमको बोलना होगा पप्पू। क्या शेख हसीना जो है उनके घर पे अगर रह रही है तो उनको भी आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी, शेख हसीना यहाँ पर आई है, बिना इनके तालमेल के नहीं आई है यहाँ पर जो है। ये इनके पूर्वज भी, अगर पप्पू का चले तो कहीं न कहीं से उसको चुनाव भी लड़ा देगा। हाँ, एकदम।
ये सब मुसलमान के वंशज है, इनको- तो उनको वही बस सनातन अच्छे लगेंगे। क्या मतलब है? ये जब तुम मुसलमान के वंशज हो, तुमको हिंदू कैसे प्यारे लगेंगे? हिंदू प्यारे कैसे लगे और सनातन कैसे प्यारा लगेगा? राहुल गांधी जो है अरे अरे यार सब जानते हैं, कोई हमें कोई आश्चर्य वाली बात कैसे आप बोल रहे हैं? हाँ, ये मुसलमान के वंशज है ही। ये भले वोट लेने के लिए ब्राह्मण बन जाए, कुछ बन जाए, इनका वंशज ही इनका इतिहास देखिए, इनकी वंशावली देखिए, पूरे इनके जो है रक्त, इनका जो रक्त है, ये इनका रक्त जो है मुसलमान के वंश मतलब खून से इनका उत्पत्ति हुई है। तो ये सनातन को और हिंदू को हिंसक ही बताएंगे। मतलब नहीं मानते हिंदू को। मैंने कहा अगर मानता तो ये हिंदू को हिंसक न बोलता, हिंसक अगर न अपने बोलता आप को हिंदू ये मानता तो ये हिंदू को हिंसक न बोलता। और आज बांग्लादेश की स्थिति को देखकर रोना जाता है कि ऐसे हमारे हिंदू भाइयों पर अन्याय हो रहा है और जघन्य घर में घुसकर बहन बेटियों की इज्जत ले रहे हैं। हम अपने भारतवर्ष के सभी उन हिंदुओं से, अपने सभी हिंदुओं से आह्वान करेंगे, अपने घर पर आप एकदम तैयार रहिए। अपने, मैं खुलकर नहीं बोलूँगा, आप आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लें जो आ रही हैं उनको बताइए और उनको सजेस्ट करिए, उनको एकदम जुनून से भर दीजिए। आप तैयार रहिए, आप तैयार रहें, वो तैयार रहें। और यही हम आपसे सबसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप सभी तैयार रहिए। कुछ भी होता है हम लोग तैयार रहेंगे। देखिए भाई साहब ने कह दिया बहुत बड़ी बात, आप लोग इशारों में समझ जाइए कि आप लोग तैयार रहिए, नहीं तो सोए रहेंगे तो जो है चोर चोरी कर जाएगा, एकदम जो है, एकदम आपको कर पता जाएगा, नहीं चलेगा। पता नहीं चल जाएगा। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट मैं के जरिए एक भजन भी गाया था, जी, जी। अरे चोर आवेगा नगर में, चोर आवेगा, चोर आवेगा नगर में, चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में, चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में, चोर आवेगा। अरे तीर तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलाएगा, तीर तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा, आवत जावत केहू न दिखे, आवत जावत केहू न दिखे, घर में रार मचाएगा, तैयार रहना रे नगर में, चोर आवेगा। तो जिस तरीके से आप चोर के आने का आप जो है तैयारी करते हैं, आप जो है चौकन्ने रहते हैं, आप जो है चोर से बचने के लिए उपाय करते हैं, उसी तरह से इन जो है जिहादियों से, इन जो है जितने भी राक्षसों से आप बचने के लिए अपने घर में ऐसा इंतजाम कर लीजिए ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। बस यही बात बोलेंगे और बार बार वही बात बोलना अच्छा नहीं लगेगा। और इन राक्षसों से आप सब भी बचें। और उन भाईचारा वालों के गैंग से मैं ये भी कहना चाहूँगा जो हमारे प्रयागराज शहर में भी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में ये गैंग चलता है, इन गैंग वालों से मैं कहूँगा, इन प्रयागराज जनपद में मैं तो मुफ्त आदमी हूँ, हमको जो है किसी से न किसी का मतलब कि हम खुशामदी करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हमको जो है एकदम कहना है, यहाँ पर करीब 50 भाईचारा वालों को मैंने चिन्हित किया हुआ है। वो जीवन में मेरे हमारे इस दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में वो कभी उतर नहीं सकते हैं। वो मेरा करोड़ों का नुकसान कर दें, करोड़ों का मेरा लाभ करवा दें, वो जो है कभी नहीं, उनको मैं एक्सेप्ट कर सकता, उनको कभी स्वीकार ही नहीं सकता हूँ। 100 लोग ऐसे मैं चिन्हित किया हूँ प्रयागराज में। क्या आप जो है बांग्लादेश के लिए जो यहाँ पे जो है हिंदुओं के खतरा हो रहा है, क्या आप लोग खुल के सपोर्ट करेंगे उनका? अरे बिल्कुल, मैं उन हिंदुओं के आज मैं होता तो शायद वहाँ पे हम भी कुछ उनका मदद करते। और वास्तव में भाई जहाँ पे जनसंख्या उनकी ज़्यादा है वहाँ पे कोई आदमी क्या कर सकता है। लेकिन इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ राक्षसों से, तैयार रहिए, तुम तैयार रहो, ये होने वाला है भारतवर्ष में भी कभी न कभी होगा। आज अमेठी में एक उसमें क्या कहते हैं, भगवान ये बोले जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो क्या बोलना है, इन राक्षसों का नाम मतलब ये बोलना पड़ेगा हमें। तो अभी उन राक्षसों के आया था, मजहब का नाम ही ले सकता। तुमको जो है चुल्लू भर पानी मिले, हुसैन कहना भाईचारा वालों, तुमको चुल्लू भर पानी मिले, नाक डूबो के मर जाओ, तुम जो है उस वीडियो को देखो और तुमको तरस आना चाहिए कि तुमको हिंदुस्तान में रहना है तो इनका जो है धर्म परिवर्तन तुमको करना होगा। आप सब सुन लीजिए उन राक्षसों का कि इन राक्षस का क्या चल रहा है। ये देखिए क्या बोल रहे हैं। जो आदमी खुलेआम ये कह रहा है कि यहाँ रहना है तो तुमको हुसैन कहना है, तो तुम संभल जाओ, तुम तो उन्हीं गद्दारों के साथ में हो जी, जो तुम्हारा ऊपर है। कोई बसपा, कोई भाजपा, कोई जितने भी पार्टी है, मैं नहीं कहूँगा तुम नहीं, केवल तुम हिंदू रहोगे। जो उस समय जब ये दौर होगा, सुनिए आप लोग हिंदू रहोगे, ये सुनिए, ये याद रखना। देखिए भाई साहब सुनाएंगे, वो जो है क्लिक जो है वीडियो का है उसमें, और हम जो है स्क्रीन पर भी लगा देंगे कि जो इन्होंने बोला है। और आज जो है वो वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और इन्होंने जो है अपने पेज पे भी जो है उसको शेयर किया है। शेयर नहीं किया, मैंने लगाया है अपने फेसबुक पेज पे। जी 1 मिनट, ये आ गया, सुनिए इसको, जी सुनिए।
ये राक्षस देखें, हुसैन ये नहीं है, ये कहीं दूर इस्लाम धर्म ये परिवर्तन करना है, लिख रहा ये है। कहीं दूर की बात नहीं है ये अमेरिका बेटा, है, अभी तुम समझ जाओ, ये तुम्हारे बगल 80-90 किलोमीटर की बात है और यहाँ होने में कोई देर नहीं होगा, और हो भी रहा है। यहाँ पे तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कृपया ये भाईचारा अपने निभाना घर बंद तक करो, रखो। एकदम अगर बंद ज्यादा करो। भाईचारा तुमको प्रेम है तो अपनी बहनों की बेटियों की शादी कर दो, वहाँ शुरू पर कर जो दो, है। तो मैं तब तुमको मैं मानता हूँ। भाईचारा तो तुम तुम्हारे लिए निभा मैं हम लोग स्वागत करेंगे कि तुमने मर्दानगी काम किया है, तुम चोरी और- नहीं, तुम खुलेआम अपनी बहन बेटियों की शादी कर रहे हो। उनके ईद पर, उनके बकरीद पर बधाई दो, वहाँ पर खूब जाकर सेवई खाओ, बस बिटिया का अपनी बहन का शादी कर दो, बस हो गया, तब मानेंगे कि तुम भाईचारा निभाते हो। देखिए, आज मिस्टर बंधु ने बहुत सारी बात जो है खुल के सामने बोल दी है। आप लोग जो है कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या इन्होंने जो है सही बोला या गलत बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद।